श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज के इस चैनल में आप सभी जानेंगे आंवला नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की कब पड़ने वाली है। आंवला नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पड़ती है। आंवला नवमी के दिन कुछ भक्त व्रत रखते हैं और कुछ भक्त बिना व्रत करे भी पूजा करते, आंवले के वृक्ष का पूजन करते, अर्चना करते हैं। आंवले के नीचे श्री हरि विष्णु और देवादिदेव महादेव माँ लक्ष्मी का वास होता है। फिर श्री कृष्ण जी का पूजन अर्चना करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार आंवला नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जो आंवले का वृक्ष होता है उसमें श्री हरि विष्णु अपनी पत्नी महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। इसी तिथि को हम अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं, कुसमांडा नवमी के नाम से भी जानते हैं। आंवला नवमी के दिन व्रत और पूजा करने से अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे हम अक्षय नवमी भी कहते हैं। अक्षय नवमी के नाम से आप समझ पा रहे हैं कि इस दिन किया गया कोई भी दान पुण्य, कोई भी दीप दान, कोई भी धर्म कर्म आप जो करते हैं उसका अक्षय गुना फल प्राप्त होता है, वह अजर अमर हो जाता है। क्योंकि जिस भी तिथि के सामने अक्षय तिथि लग जाए वह तिथि शास्त्रों में बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। तो आज के दिन किया गया कोई भी कार्य, कोई भी दान आपका व्यर्थ नहीं जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे आंवला नवमी से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। पूजा विधि कैसे करनी है, पूजा हमें किस तरह से करनी है, किन किन चीज़ों का हमें दान करना है, किन किन चीज़ों का आज के दिन हमें दान करना बहुत ज़्यादा शुभदायी माना गया है, कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखती हैं। अक्षय नवमी के दिन आंवले के नीचे कौन से जरूरी विशेष कार्य उपाय करने चाहिए जिससे हमारे जीवन में सदैव धन संपदा बनी रहे, सदैव हमारे जीवन में सुख समृद्धि अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके, माँ लक्ष्मी हमसे सदैव प्रसन्न रहे। साथ ही साथ वीडियो में आपको बताऊंगी जो तिथि है वह कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा के सारे नियम क्या है। यह तिथि बहुत ही ज़्यादा विशेष तिथि है। इस तिथि में हमें कुछ विशेष कार्य जरूर करने चाहिए, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। परंतु अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा भेजे गए जो भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आंवला नवमी से भी हमें समझ में आ जाता है कि इस तिथि में आंवले के वृक्ष का विशेष रूप से पूजा अर्चना किया जाता है। सब कुछ कमेंट बॉक्स में आपको मैं बताऊंगी। कुछ लोगों का यह क्वेश्चन होगा कि दीदी हमारे घर के आसपास कोई आंवले का वृक्ष नहीं है तो क्या हम नर्सरी से छोटा पौधा लाकर हम पूजा अर्चना कर सकते हैं। जी हाँ, आप पूजा कर सकते हो, इस तरह से भी पूजा कर सकते हो। आंवला नवमी को जो तिथि होती है वह प्रारंभ हो रही है 9 नवंबर शनिवार को रात्रि 10:04 से। यह तिथि समाप्त हो रही है 10 नवंबर रविवार के दिन रात्रि 9:01 पर। ऐसे में उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए जो आंवला नवमी का व्रत पर्व है वह 10 नवंबर रविवार के दिन ही मनाया जाएगा, पूजा अर्चना की जाएगी। जो हमारा शुभ मुहूर्त रहेगा वह शुरू हो रहा है सुबह 6:04 से लेकर 12:05 के बीच में, क्योंकि दोपहर से पहले ही हम आंवला वृक्ष का पूजन अर्चना आज के दिन कर लेते हैं। तो आगे भी मैंने ऐसी खूब सारी वीडियो डाल रखी हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। आप जो पूजा का शुभ मुहूर्त होता है वह सुबह का सबसे बेस्ट होता है। आपको किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है जान लीजिए। जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं वो देखिए सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो शुभ मुहूर्त में ही नहा धो के तुलसी में दीप लगाकर तुलसी पूजा करने के बाद अपने जो भी डेली रूटीन की पूजा है करने के बाद कुछ लोग नहीं उठ रहे हैं तो कार्तिक स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आज सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए। जल्दी उठने का अर्थ है कि सूर्योदय से पहले उठ जाइए। 5:30 से 6 बजे तक आप उठ के नहा धो के आप नहाने के बाद आप जैसे कि आंवले की पूजा कर सकते हैं। तो आंवले 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और कच्चा दूध और हल्दी डालकर आप आंवले का पूजन करें। और आपको क्या करना है, आंवले का रस डालकर भी कर सकते हैं। आंवला नवमी मिल जाता है तो आंवला अगर आपको मिल जाता है तो आंवला डालकर कर सकते हैं। आज के दिन आप अपने स्नान में भी आंवले का जो पल्प होता है वह जरूर से डालिएगा, आंवला रस जरूर से डालिएगा। आप अपने कपड़ों पर भी लगा सकते हैं थोड़ा सा आंवला। इसके पश्चात घर को आपको साफ सुथरा करना है, सूर्योदय को जल अर्पित करें, पश्चात तुलसी का पूजन करें। तुलसी में पूजन के लिए क्योंकि नवमी तिथि आज के दिन जो आंवला नवमी का विशेष महत्व रखता है। अभी मैंने चैनल पर आंवले का दीप दान कैसे किया जाता है वह भी वीडियो लेकर आऊँगी तो आप उसे भी जरूर से देखिएगा। नवमी तिथि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आंवले का दीप दान जरूर करना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया है, बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है अगर हम कार्तिक महीने में आंवले का दीपदान करते हैं। इन 5 अगर आपने पहले नहीं किया तो इन 5 दिनों में अवश्य कीजिए, क्योंकि आंवला शरण के बराबर माना गया है। कार्तिक के महीने में जो आंवले का दीप आप तुलसी के निमित्त जरूर लगाइए। कैसे
बनाना है, सारी जानकारी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दे दूँगी। आपको आंवले का दीपक कैसे दान करना है। तुलसी के अंदर आप दीप दान करें, नहीं तो आप 365 बाती का दीप बनाकर भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो बनाकर लेकर आऊँ, आप उसे ज़रूर से देखिए। तुलसी में आपको दीप दान लगाए, इसके पश्चात घर के मंदिर में भी आप लगा सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते। आज के दिन विशेष रूप से श्री हरि विष्णु का पूजन करें, उनके स्वरूप श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें। जो आप पहले अपने घर का जो मंदिर है सबसे पहले वहाँ पर पूजा अर्चना करें। अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो उनकी पूजा करें, घर की साफ सफाई करें। अब आपको क्या करना, आंवले के वृक्ष में जब आप पूजा करने जाए तब एक पात्र में जल और थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आज के दिन आंवले के वृक्ष में जरूर सिंचन करें। उसके बाद जल डाल लीजिए। भोग स्वरूप आपको आज के दिन माता को मिश्री का भोग अर्पित करना। आंवले से बनी कोई भी चीज़ आप भोग में अर्पित कर सकते हैं। तुलसी दल रखें, उसके बाद धूप दीप दिखाए, विधि विधान से पूजा करें। आप जो लोग स्नान कर रहे हैं तो आपको इस तरह से आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद आपको परिक्रमा करनी है। कच्चा सूत या कलावा होता है, उससे आपको 11 बार 5, 7, 11 या 21, 108 बार की संख्या में आपको परिक्रमा करनी है, क्योंकि परिक्रमा का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। परिक्रमा आपको जरूर करनी चाहिए। घर का गमला है तो आपके आसपास परिक्रमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि कोई वृक्ष नहीं मिल पा रहा है तो आप जैसे कि आंवले की जो टहनी होती है वह भी अपने वृक्ष में डालकर आप कर सकते हैं। कल्प वृक्ष के समान माना जाता है, बड़े वृक्ष होते हैं वह। साथ ही साथ आंवला नवमी से, जैसा ही मैंने आपको पहले भी बताया है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का और श्री हरि विष्णु नारायण माता लक्ष्मी का वास होता है। इसी वजह से आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना करने के साथ यदि आप आंवले का भी भोग लगाते हैं प्रसाद स्वरूप, यदि आप अपने परिवारजनों को बांटते हैं, आंवला दान करते हैं, आंवले की कैंडी जो आती है, मुरबा जो आता है आप यूज में लेते हैं, आप उसका भोग लगा सकते हैं। यदि उसी आंवले का आप ग्रहण कर लेते तो विष्णु भगवान की कृपा पुण्य फलों की प्राप्ति आपको सदैव बनी रहती है। मैंने आपको बताया कि आज के दिन आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें टपकती है, तो इसलिए आंवले के नीचे बैठकर भोजन करना चाहिए। भोजन करने का विधान होता है, हमारे स्कंद पुराण में भी बताया गया है। इससे आपको आपके सेहत में भी सुधार देखने को मिलता है आज के दिन, क्योंकि आंवला महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। महालक्ष्मी ने आंवला वृक्ष के नीचे जो श्री हरि भगवान विष्णु महादेव की पूजा की थी, उनको भोजन कराया था, तभी से वृक्ष के नीचे भोजन कराने की परंपरा शुरू हो गई। ऐसे में कुछ लोग ब्राह्मण भोजन कराते हैं। आज के दिन कुछ लोग घर से खाना बनाकर, जिससे बाहर जाते हैं वो लोग अपने घर से खाना बनाकर आंवले के वृक्ष के नीचे शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर खाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं शुद्ध और खुद ग्रहण करते हैं। आंवला नवमी से द्वापर युग प्रारंभ होता है। साथ ही साथ आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने कुष्मांडा राक्षस का वध किया था, तभी से कुष्मांडा नवमी इसी तिथि के दिन मनाई जाती है। आज के दिन कुसमन यानी कद्दू का भी दान किया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि किन चीज़ों का हमें विशेष रूप से दान करना चाहिए भोजन से, मतलब भोजन के स्वरूप में। आज के दिन कुछ भी बनाए और हलवा पूरी प्रसाद बनाइए, आप भगवान श्री हरिनारायण को भोग लगाए, खुद ग्रहण किए, ब्राह्मण हो सके तो उन्हें भोग लगाए। लक्ष्मी जी की वृद्धि के लिए आप यह जरूर कीजिए। एक सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि आंवला आज के दिन खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि आंवला का भोग लगा रहे हैं तो आंवला आपको ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। इसलिए क्या था कि उसमें हमारे जीवन में जो भी रोग वगैरह है वह दूर हो जाते हैं, अमृत भी हमें प्राप्ति होती है। आंवला खाया जाता है। इस बार आंवला नवमी रविवार के दिन पड़ने के कारण सभी के लिए अच्छी बात है कि आंवला नवमी के दिन आंवला खा सकते हैं। चीज़ का आपको विशेष तो ध्यान रखना है कि कुछ स्थिति ऐसी होती है कुछ घरों में जिस फल का पूजन किया जाता है वह सेवन नहीं किया जाता। तो अगर यदि आपने पढ़ा है पद्म पुराण में या देवी पुराण में, हमें यह वर्णन मिलता है कि आंवले का जो सेवन होता है वह रविवार और शुक्रवार के दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंवले को लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। ये तिथि अगर बात करें तो सप्तमी, षष्ठी और संक्रांति अमावस्या तिथि पे, क्योंकि संक्रांति को राशि परिवर्तन होता है सूर्य का, तो इसलिए इन 4 तिथियों में आंवले का सेवन नहीं किया जाता है। सप्तमी, षष्ठी, संक्रांति, अमावस्या, इन दिनों की बातें करें तो रविवार के दिन और शुक्रवार के दिन ऐसे में है। अब आप बोलेंगे कि दीदी आंवले का सेवन हमें करना कब चाहिए, तो आंवले का सेवन जैसे कि नवमी के दिन आप पूजन कर रहे तो उसे दशमी तिथि में प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं। बाद में तो जो लोग मतलब क्योंकि रविवार के दिन सेवन नहीं कर पाते हैं, नहीं करना चाहिए। और आपके मतलब कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं।
सकते हैं आंवले के वृक्ष के नीचे। आज आप कुछ भी खा सकते हैं और बच्चों को भी ज़रूर खिलाइए। आंवले के वृक्ष के नीचे आंवले की छाँव आप पर ज़रूर पड़नी चाहिए। अगर हम आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या लक्ष्मी नारायण का पाठ करते हैं तो हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पत्तियाँ तोड़ने और आंवले लगे होते हैं तो आंवले तोड़ने लग जाते हैं वृक्ष से, ये गलती आप कभी नहीं करिएगा। आज के दिन आपको आंवला नहीं तोड़ना है। आंवले की पूजा की जाती है। आंवले के पत्ते आंवले का नहीं तोड़ना चाहिए, जो कि दान में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। आप आज के दिन वस्त्र दान कर सकते हैं। कोई सुहागिन स्त्री को आप सुहाग दान कर सकते हैं। फिर सीधे का सामान दान कर सकते हैं। आज के दिन आपको 108, 11 या 21 बार आंवले का सीजन हो तो आंवले के बहुत अच्छे मिलने लग जाते हैं। 108 आप आंवले का दान कर सकते हैं, 11 आंवले का दान कर सकते हैं, आंवले दीप का दान कर सकते हैं, 5, 6, 7 की संख्या में आंवले का दीप का दान करें। इस तरह से आज के दिन आपको आंवला विशेष रूप से दान करना चाहिए। आंवले को श्रवण के समान बताया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया है, सोने का दान के समान आंवला माना गया है। आज के दिन किया गया दान सदैव अक्षय अमर रहता है। आपको आंवले का आज के दिन दान जरूर करना चाहिए। आज के दिन से ही यदि आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो कोई कर सकते हैं। अक्षय नवमी मानी जाती है। कुछ खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। आप जो भी कार्य शुभ करना चाहते हैं आज के दिन कर सकते हैं। आंवले का जो दीप दान होता है वह जरूर करना चाहिए। आंवले के दीप दान के दिन तुलसी जी में दीपदान कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु का निवास होता है। आंवले के वृक्ष में दीपदान सदैव आपको जरूर करना चाहिए। हो सके तो आपको आंवले के नीचे आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। उसमें जो रात होती है वह बहुत ज़्यादा अंधेरी रातें होती है, तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए, उस रात प्रकाशमान करने के लिए रात्रि में ही दीपदान हमेशा करना चाहिए। कार्तिक में दीपदान का इसलिए सबसे ज़्यादा महत्व होता है। अन्य महीनों में कभी आप करें या ना करें, रात्रि में दीपदान कार्तिक महीने में जरूर करना चाहिए। 365 बाती का दीपदान हो सके तो जरूर करें। तुलसी दीपदान करें। लक्ष्मी वृद्धि के लिए आप दीपदान जरूर करें। आंवले के दीपदान होते हैं। बहुत सारे प्रकार के दीपदान अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए होते हैं। 365 बाती का, 65 बाती का, 108 बाती का, 21 बाती का, इस तरह से दीपदान किया जाता है। आंवले का भी दीपदान किया जाता है। शाम के समय आप आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान जरूर करें। 5, 7, 11 की संख्या में आप दीपदान तैयार कर सकते हैं। इसमें गोल्ड बाती का या देसी घी, शुद्ध गाय का घी होता है वह लगाए, नहीं तो आप तेल का यूज़ कर सकते हैं। थोड़े थोड़े तिल प्रत्येक दीप में डालिए। नीचे फूल या चावल आसन जरूर से दीजिएगा। फिर तिल का आसन दे सकते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे लाइन से आप दीप प्रज्वलित करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। महालक्ष्मी जी कृपया सदैव बनी रहती हैं। महालक्ष्मी से प्रार्थना करें आंवले वृक्ष से। और हो सके तो आप इस तरह से आप मोबाइल के थ्रू या कोई भी किताब के थ्रू आंवले के वृक्ष के नीचे की कनक धारा सर्वोत्तम का पाठ जरूर सुनिए, कथा जरूर सुनिए। जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। इस तरह से आंवला नवमी के दिन विशेष रूप से आपको पूजना अर्चना जरूर करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अगर आप व्रत नहीं रख पाते तो आप पूजा भी कर लेते हो, उसका भी अक्षय पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ये थी वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी यह बात पहुँच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।